गर्मियों की एक नरम शाम थी जब सूरज अपनी नारंगी रोशनी से आसमान को रंगीन कर रहा था और परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। छोटा सा गांव अपने रोजमर्रा के मामूलात खत्म कर रहा था, लेकिन इस शाम कुछ खास होने वाला था, क्योंकि इसी शाम एक वाकया हुआ जो कई बिलों को बदलने वाला था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ निहायत नेक और फरमानबरदार लड़का था, मगर उसके हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास खाने को अक्सर कुछ नहीं होता था, लेकिन यूसुफ की माँ हमेशा कहती, बेटा शुक्र करो, अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। यूसुफ अक्सर गांव के दूसरे लड़कों को देखता जो नए कपड़े पहनते, मिठाई खाते और खेलों में हिस्सा लेते। कभी कभार उसका दिल भी चाहता कि वो भी उनकी तरह खुशहाल जिंदगी गुजारे, मगर उसकी माँ के अल्फाज उसको संभाल लेते। एक दिन गांव में एक बड़ा ताजिर आया। उसने ऐलान किया कि वो एक मुलाजिम ढूंढ रहा है जो ईमानदार और मेहनती हो। यूसुफ ने सोचा, ये मौका शायद मेरी जिंदगी बदल दे। उसने अपनी माँ से इजाजत ली और ताजिर के पास चला गया। ताजिर ने यूसुफ को देखा और कहा, तुम छोटे हो, मगर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैं तुम्हें आजमाइश पर रखता हूँ। यूसुफ ने काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर ताजिर की दुकान पर आता। दिन भर सफाई करता, ग्राहकों को सामान देता और कभी कभार हिसाब भी लिखता। वक्त गुजरता गया और ताजिर को एहसास हुआ कि यूसुफ वाकई ईमानदार है। एक दिन ताजिर ने इसको पैसे दिए कि ये बाजार से सामान खरीद लाओ। बाजार जाते हुए यूसुफ को रास्ते में कुछ सिक्के गिरते हुए मिले। इसने जमीन से सिक्के उठाए तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये तो मेरी किस्मत है। मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी माँ की बात याद आई कि बेटा, हराम का एक लुकमा भी हमारे रिस्क को नापाक कर देता है। इसने वो सिक्के संभाले और बाजार पहुंचकर सामान खरीदा। वापसी पर उसने गिरे हुए सिक्के गांव के इमाम मस्जिद को दे दिए ताकि असल मालिक को वापस पहुंच जाए। जब ताजिर को ये बात पता चली तो वो बहुत मुतासिर हुआ और उसने सब गांव वालों के सामने कहा कि यूसुफ जैसा लड़का आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। इस दिन के बाद यूसुफ की इज्जत गांव में बढ़ गई और लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर ईमानदारी सिखाने लगे। यूसुफ ने कभी गुरूर ना किया, बल्कि और ज्यादा शुक्रगुजार हो गया। इसकी माँ ने कहा, बेटा, ये सब अल्लाह की बरकत है। जब इंसान सब्र करता है और हलाल को अपनाता है तो अल्लाह उसके रिज्क मैं बरकत डाल देता हूँ। मैं अपनी मेहनत से इतनी कमाई कर ली कि वो दूसरों की मदद करने लगा। वो यतीम बच्चों के लिए कपड़े खरीदता, बेवाओं को खाना पहुंचाता और मस्जिद की मुरम्मत के लिए चंदा देता। एक दिन एक मुसाफिर गांव आया जो बहुत भूखा था। लोग उसे देखकर हंसने लगे क्योंकि वो बहुत मेला कुचैला था। मगर यूसुफ उसे अपने घर ले आया, इसको नहलाया, खाना दिया और कपड़े पहनाए। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में मजीद इजाफा करे। यूसुफ की माँ ने कहा, बेटा, यही असल कामयाबी है, जब लोग तुम्हारे लिए दिल से दुआ करें। कुछ अरसे बाद गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें कम हो गईं। लोग परेशान होने लगे। लेकिन यूसुफ ने अपने घर का सारा अनाज गांव के लोगों में बांट दिया। वो कहता, रिज्क अल्लाह देता है, अगर आज हम बांटेंगे तो कल अल्लाह हमें और देगा। इसके इस अमल से गांव वाले हैरान हुए कि कोई इतना बड़ा दिल भी रख सकता है। और वाकई कुछ ही दिनों बाद बारिश हुई और खेत हरे भरे हो गए।
یوسف کا کھیت سب سے زیادہ اناج دینے لگا۔ لوگ کہتے تھے یہ یوسف کے اخلاص اور صدقے کی برکت ہے۔ یوں یوسف کی زندگی ایک سبق بن گئی کہ چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، صبر، شکر اور حلال کمائی کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا دیتے ہیں۔